नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनींद्र सिंह और आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं किताबें खरीदने गया था तब मुझे इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही इसके राइटर के बारे में मैं कुछ जानता था। और उस बुक स्टोर में बहुत सारी किताबें थी, लेकिन जब मैंने ये किताब उठाई और उसके पेजेस को फ्लिप किया उसी मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये किताब बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल बुक है, ये एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट बुक है, लेकिन इस बुक के अंदर जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो भी इसका राइटर होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। और जब बाद में मैंने उनका इंस्टा चेक किया तो ये प्रूव भी हो गया। ऑस्टिन क्लियन सच में एक बहुत ही क्रिएटिव राइटर है और ये किताब उन्होंने इसीलिए लिखी है कि कोई भी क्रिएटिव कैसे हो सकता है। और दोस्तों, क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स और डिज़ाइंस में नहीं होती, क्रिएटिविटी की जरूरत हर जगह होती है। अगर आप किसी भी काम को अलग तरीके से या फिर यूनिक तरीके से करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं, तो वही क्रिएटिविटी होती है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ फील्ड्स हाईली क्रिएटिव होते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो कि हाईली क्रिएटिव होते हैं। लेकिन फिर भी जो क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है वो सारे फील्ड्स में होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंसान कैसे क्रिएटिव हो सकता है। ऐसा होता है, हम जो भी आर्ट्स देखते हैं, जो भी डिज़ाइन देखते हैं, वो 100% ओरिजिनल नहीं होते। एक्चुअल में कोई भी काम 100% ओरिजिनल नहीं होता अगर वो एक नई इन्वेंशन नहीं है। लेकिन जब भी कोई कुछ भी बनाता है तो असल में वो एडिशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। उसने उन सबको कहीं ना कहीं देखा होता है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होता है। वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को जोड़ता है और या फिर उनमें से कुछ हटाता है और उसे एक नया टेस्ट देता है, और वो फाइनली एक ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, एक ओरिजिनल डिज़ाइन होता है, उसके लिए भी और बाकी सबके लिए भी। और इसलिए किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो किसी भी चीज़ को कैसे कॉपी करता है, चाहे वो उसकी है या फिर किसी और की। इसलिए हम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अपने फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी पुरानी चीज़ को देखना चाहिए, अलग अलग लोगों के काम को देखना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, और इससे हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। हमें हर बार कुछ ऐसा मिलेगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम में और उसे और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी एक के काम को एग्जैक्टली कॉपी कर लें, क्योंकि वो फ्रॉड है। जब हम किसी एक के काम को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं तब वो फ्रॉड होता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ लेते हैं और कुछ अपना ऐड करते हैं और फिर कुछ नया बनाते हैं, तब वो हमारा एकदम ओरिजिनल काम होता है। और वैसे भी इस बुक का टाइटल है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्ट वही चीज़ें चुराता है जिससे वो खुद को रेजोनेट कर पाता है, जिसमें उसे ऐसा लगता है कि वो उन्हें और अच्छा बना सकता है, एक नया टेस्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को चुरा लेता है। और हमारे अंदर भी यही क्वालिटी होनी चाहिए, हमें सिर्फ वही चीज़ उठानी चाहिए जिन्हें हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें और अच्छा बना सकते हैं। और कोई भी इंसान किस तरह के डिज़ाइन से उठाता है, किस तरह की स्टाइल से उसे इंस्पायर करते हैं, वही उसे एक अच्छा और अलग आर्टिस्ट बनाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखनी चाहिए। और ये एक ऐसा तरीका है जिसे लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। पहले के लोग कभी एक जगह सेटल नहीं होते थे। जो पहले के आर्टिस्ट होते थे वो अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते थे, जिससे उन्हें नया कल्चर मिलता था, नए लोग मिलते थे और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को रीइन्वेंट करने का। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी ऐसा करते हैं। हम अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए एक और ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ कर सकते हैं, और वो है किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करके। आज के टाइम पर ऐसा है कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, फिर कोई भी काम करते हैं, तो ज़्यादातर वो हम अपने सिस्टम पर ही करते हैं, और ऐसा करके हम बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को खुद अपने हाथों से करें तो उसमें हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, और उस केस में हम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि उस केस में हम उन एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं जिन एलिमेंट्स को हम अपने सिस्टम पर ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लीडर या फिर कोई भी स्पीकर जब वो स्पीच देते हैं तो उनकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। आप उनके पूरी बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई एक ऐसा आदमी स्पीच देता है जो कि सिर्फ बोलता रहता है, तो वो स्पीच कितनी बोरिंग लगती है। और ऐसा ही हमारे काम के साथ भी होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं कि हम हर चीज़ को खुद अपने हाथों से कर पाएँ। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी काम हम करते हैं उस काम में जो काम अपने हाथों से करते हैं उसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और इसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि इससे हमारी क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होगी, और दूसरा हम उस काम से बोर भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर काम करते हैं जिसमें एक ही तरीके का बॉडी रूटीन होता है, एक ही तरीके का बॉडी मूवमेंट है, तो इस बात की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम उस काम से बोर हो जाएंगे। और जब हम किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, कोई क्रिएटिव जॉब करते हैं, तो इस चीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक साथ 2 प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम कभी पहले वाले प्रोजेक्ट से बोर होंगे तो हम दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, और कभी दूसरे से बोर हुए तो पहले पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों पर एक साथ काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, हमें वो सेम काम को करने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप किसी क्रिएटिव जॉब में होते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा वैल्यू क्रिएटिविटी की होती है। और अगर हम सिर्फ 2 चीज़ों पर एक साथ काम करते हैं तो हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका क्रिएटिविटी पर बहुत बुरा असर होता है, और वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है। जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, आपको चीज़ों की इमेजिन करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है।
और अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ऐसा कभी ना करें कि जो आपका रेगुलर काम है उसे पूरी तरीके से छोड़ दें और उस चीज़ पर काम करने लगे जो आपके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में ग्रो होने में टाइम लगता है। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो उसका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा जो आपकी क्रिएटिविटी को ही खत्म कर देगा। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और इसके अलावा इस किताब में और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमें क्रिएटिव बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, हो सकता है ये किताब आपको शायद पढ़कर अच्छी ना लगे, वैसे तो इसके चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन ये किताब आपको देखकर जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि इस किताब में बहुत अच्छी आर्ट्स हैं और ये एक बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट की किताब है। और दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।